गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। जैसा कि हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। हिटलर के उदय के साथ साथ हमने देखा नाज़ियों की भूमिका के बारे में, और जो पिछला टॉपिक था वो था नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण, कि जब नाज़ी सरकार बन गई 1933 में, 1933 से लेकर 1938 तक इनका जो अन्य समुदाय या जो नस्ल थी उसके प्रति दृष्टिकोण कैसा था। एक चीज हम पढ़ चुके हैं कि ये ऐसी नस्ल के बिल्कुल खिलाफ थे जो बिल्कुल कमज़ोर थी, समाज के लिए मान्य नहीं थी, जिनमें सबसे ज़्यादा अगर कट्टर ये किसी नस्ल के दुश्मन थे तो वो थे यहूदियों के। यहूदियों से ये प्रारंभ से ही घृणा करते थे और पूरी तरह से जर्मनी में से यहूदियों को मिटा देना चाहते थे। उस समय जो नस्ली आधार पर समाज को अलग दो भागों में बांट दिया, बेहतर और कमतर। ब्लांड नीली आंखों वाले, घुंघरू बाल वाले, नॉर्डिक जर्मन आर्य, वही क्या है, शुद्ध है, और बाकी जो भी है वह अशुद्ध है, वो मान्य नहीं है समाज के लिए। फिर हिटलर की जो विचारधाराएं थी, चार्ल्स डार्विन और स्पेंसर, उनके ये जो विचारक थे डार्विन और स्पेंसर्स, इनके सिद्धांतों से कहीं ना कहीं हिटलर कार्य कर रहा था। विकास और प्रकृति से रिलेटेड कोई सिद्धांत हो या फिर अतिजीविका का सिद्धांत हो, उन सभी को ध्यान में रखकर नाज़ी कार्य कर रहे थे। और हिटलर की भी ये मानसिकता थी, या नाज़ियों की भी ये मानसिकता थी, कि जिस व्यक्ति ने परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है, वातावरण के अनुकूल जो व्यक्ति ढल चुका है वही जीवित रहेगा, अदरवाइज जीवित नहीं रहेगा, वही जिंदा रह सकता है। जो योग्य है वो जीवित रहेगा, जो कमजोर है वो मर जाएगा। सर्वाइवल, अपनी जीविका को लेकर जो व्यक्ति योग्य है, लड़ सकता है, वही जीवित रहेगा, बाकी अन्य किसी को जीने का अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार की जो विचारधाराएं थी वो नाज़ियों के मन में थी, और वो इसी का अनुसरण कर रहे थे कि जो कमज़ोर है, समाज के लिए मान्य नहीं है, अवांछित है, उन्हें अपनाना नहीं चाहिए। इसीलिए इसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने जो अन्य जो नस्ल थी या समाज में जो समुदाय बने हुए थे, उनका जो नरसंहार है वो करना प्रारंभ कर दिया था। और सबसे ज़्यादा अगर इसका नुकसान जिसको हुआ तो वो हुआ यहूदियों को, क्योंकि कट्टर दुश्मन एक दूसरे के थे, नाज़ी और यहूदी। फिर हिटलर का जो भूनिर्माण, जो राजनीतिक अवधारणा वाला सिद्धांत था कि मेरे लोगों के रहने के लिए ज़मीन होनी चाहिए, इसलिए अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उसने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया था, पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया था। तो ये कई ऐसी अवधारणाएं दिमाग में आई थी नाज़ियों के, जैसे कोई कमज़ोर नहीं होना चाहिए, जो शक्तिशाली है, मजबूत है, लड़ने का हौसला है, वही जीवित रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। तो ये नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण था। उसके बाद में अब जो आज का टॉपिक हमारा है वो है नस्लवादी राज्य की स्थापना। एक चीज हम पढ़ चुके हैं कि नस्ल विशेष के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा था, कि जो नस्ल योग्य है, काबिल है, वही समाज में होगी। अवांछित नस्ल जो भी है उनका समाज में कोई स्थान नहीं है।
अवांछित नस्लों का समाज में कोई भी स्थान नहीं है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, सत्ता में आते ही नात्सियों ने शुद्ध जर्मन नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना प्रारंभ कर दिया। शुद्ध जर्मन आर्य, नॉर्डिक, वो क्या कहते थे कि नॉर्डिक जो जर्मन आर्य है वही शुद्ध है, सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद में जो भी नस्ल समाज में जो लोग हैं वो शुद्ध नहीं है, उनका समाज में कोई स्थान नहीं है। ये इनके सपने में था कि हमें शुद्ध जर्मन आर्य की स्थापना करनी है, समाज की स्थापना करनी है, और इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए नस्लवादी राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने जो अन्य जो भी समाज के लोग थे वहाँ पर जर्मनी में समुदाय में, उनका नरसंहार करना उन्होंने क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। और जो अवांछित जो नस्ल के लोग थे उनको ख़त्म करना प्रारंभ कर दिया। और ये कह दिया कि समाज में या जर्मनी में केवल स्वस्थ और शुद्ध जर्मन आर्य ही निवास कर सकते हैं। यानी कि अवांछित, यानी नात्सियों के अलावा जो भी समुदाय समाज था उन्हें वो क्या मानते थे, अवांछित, जिनका कोई वजूद नहीं है, अमान्य समाज के लिए। और ऐसे लोगों को क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। केवल शुद्ध और स्वस्थ कौन है, जर्मन आर्य, नॉर्डिक जर्मन आर्य, और उन्हें ही समाज में रहने का क्या है, अधिकार होना चाहिए। उसके तहत नस्ली भेदभाव उन्होंने किया। थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम। हेलमुट के पिता क्या कह रहे थे उसकी, हेलमुट की माँ को, कि पता नहीं अब मित्र राष्ट्र हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। क्यों? क्योंकि हेलमुट के पिता क्या थे, कट्टर नात्सी, और नात्सीवाद की विचारधारा के तहत ही उन्होंने असहाय, अपंग, अपाहिज ऐसे कई लोगों का क्या किया था, नरसंहार किया था। तो मानना यही था उनका कि ये जो अपंग है, जिनकी आवश्यकता ही नहीं है समाज में, उन लोगों को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने क्या कर दिया, मारना प्रारंभ कर दिया। यूथनेजिया, 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 इसका मतलब है दया मृत्यु। यूथनेजिया कार्यक्रम चलाया। इसमें क्या किया, मानसिक रूप से कमजोर, असहाय, अपंग, इनको क्या किया, नात्सियों ने मारना प्रारंभ कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक सपना संजोए हुए थे नात्सीवादी कि हमें शुद्ध जर्मन आर्य, उनका समाज स्थापित करना है। अन्य जो भी समुदाय में है, अन्य लोग, चाहे ऐश्वेत हो, जिप्सी हो या अन्य कोई हो, उन्हें क्या करना है, समाज से बाहर करना है। और इसके तहत उनको मार दिया जाता था, गुलाम बना लिया जाता था, या देश से निकाला कर दिया जाता था। इस प्रकार की विचारधाराएं जो नात्सियों के दिमाग में थी, कि जिसके तहत वो अन्य जो समाज में जो लोग रहते थे उनके साथ इस प्रकार का ये व्यवहार करते थे। फिर उसके बाद में देखो, जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों व ऐश्वेतों की नागरिकता छीन ली गई। वही चीज़ आ गई कि नस्ली भेदभाव हो रहा था। केवल शुद्ध कौन है, जर्मन आर्य। उसके बाद में जो भी अन्य समाज के लोग हैं वो शुद्ध नहीं है और ना ही जर्मनी में रहने के लायक है। इसके तहत जो जिप्सी है और जो ऐश्वेत है, इन लोगों की इन्होंने, नात्सियों ने क्या किया, नागरिकता छीन ली। नागरिकता छीन ली या फिर उन्हें मार दिया गया। या तो नागरिकता छीन ली, उन्हें मार दिया गया, या फिर कभी कभी इन्हें क्या कर लिया जाता था, गुलाम बना लिया जाता था। गुलाम बन गए या मार दिया, उनकी नागरिकता छीन ली। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस था, किसने अपनाया, नात्सियों ने जर्मनी में अपनाया। ईसाई धर्म को लेकर हम बात करें तो यहूदियों के प्रति परंपरागत एक घृणा भी थी। यानी नात्सियों में यहूदियों के प्रति परंपरागत एक घृणा थी। इनका ये मानना था
कि जो ईसा मसीह थे इनको किसने मारा? यहूदियों ने। तो ये भी एक घृणा का कारण था कि भाई यहूदियों के प्रति इतनी घृणा क्यों? तो परंपरागत अगर घृणा की हम बात करें तो उस घृणा के तहत जो ईसा मसीह थे, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह, उनको किसने मारा? यहूदियों ने मारा। इसीलिए यहूदियों के वो क्या करते थे? घृणा करते थे। उनका ये मानना था कि जो यहूदी है वो क्या है? आदतन अपराधी, आदतन अपराधी और सूदखोर। यानी कि जो नाथसीवादी थे या जर्मन के जो शुद्ध आर्यन समाज के थे, आर्य समाज के, वो यहूदियों को घृणा के रूप में देखते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि इन्होंने ईसा मसीह को मारा है। साथ में कहीं ना कहीं इन्हें वो आदतन यानी आदत से अपराधी मानते थे, और सूदखोर के रूप में भी इसने कहा जाता था। सूदखोर एक उस समय की एक गाली के रूप में प्रयुक्त होता था। सूदखोर का मतलब ये होता था कि अधिक ब्याज पर रुपया देने वाला, जो भी रुपया दिया है उसके ऊपर ज़्यादा ब्याज लगाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सूदखोर। सूद का मतलब होता है ब्याज, यानी कि जो रकम आपने दी है उसके ऊपर अधिक मात्रा में ब्याज लेने वाला सूदखोर। तो ये जो यहूदी थे इन्हें आदतन अपराधी, सूदखोर कहा जाता था। जर्मनी में इन्हें जमीन का मालिक नहीं बनाया गया, यानी कि जर्मनी में जो भी यहूदी थे उन्हें जमीन का मालिक नहीं बनाया गया था। ये या तो छोटा मोटा व्यापार कर लेते थे या रुपया उधार देते थे। यानी कि मुख्य रूप से इनका क्या धंधा था? छोटा मोटा व्यापार कर लिया या फिर धन उधार दे देते थे। और इन्हें इस प्रकार की गणना से देखा जाता था कि अन्य समाज से इन्हें क्या रखा जाता था? अलग रखा जाता था। किनको? यहूदियों को। यानी कि यहूदियों के प्रति एक घृणा का भाव था। इन्हें आदतन अपराधी की संज्ञा दी गई, सूदखोर की संज्ञा दी गई। सूदखोर बता दिया कि जो धन है वो उधार देते थे और उसके बदले में बहुत ज़्यादा ब्याज वो लेते थे। तो उस समय जो यहूदी होते थे वो ज़मीन के मालिक नहीं होते थे, उन्हें अन्य समाज से क्या रखा जाता था? अलग रखा जाता था। और ये जो यहूदी थे अपना छोटा मोटा व्यापार करना और क्या कार्य करते थे? जो धन होता है वो उधार देने का कार्य करते थे। उसके बाद में इन्हें समाज से अलग बस्तियों में रखा जाता था। जैसे एक समाज रह रहा है, इस समाज से बाहर अलग इन यहूदियों की क्या होती थी? बस्ती होती थी, जिन्हें घेटो कहा जाता था। घेटो, ठीक है। यानी कि जो यहूदी थे वो आदतन अपराधी की संज्ञा दी गई नाथियों के द्वारा। सूदखोर कहा गया, ये अपने जमीन के मालिक नहीं होते थे और इन्हें बाकी समाज से क्या रखा जाता था? अलग थलग रखा जाता था। और ऐसी बस्तियां होती थी जिनमें ये रहते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? घेटो। आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि घेटो से क्या तात्पर्य है, तो आप क्या कहेंगे? यहूदियों के लिए या यहूदियों को समाज से अलग थलग अलग बस्तियों में रखा जाता था और वो बस्तियां क्या कहलाती थी? घेटो। क्यों? क्योंकि नात्सियों का जो यहूदियों के प्रति दृष्टिकोण था वो अच्छा नहीं था। वो उन्हें आदतन अपराधी मानते थे, परंपरागत रूप से भी। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि जो ईसा मसीह थे उनकी हत्या किसने की थी? यहूदियों ने ही की थी। तो ये प्रोसेस चलता रहा कि नस्ली राज्य की स्थापना हो गई। नस्ल के आधार पर शुद्ध जर्मन आर्य की मांग उठने लग गई और उसको कार्य को पूरा करने के लिए नात्सियों ने क्या किया? नरसंहार करना प्रारंभ कर दिया। फिर
ये हो गया। उसके बाद में 1933 से 1938 भाई चांसलर बन गया था हिटलर, और 38 यानी द्वितीय विश्व युद्ध से थोड़ा पहले। तो इस काल में जो समय था, उस समय में नात्सियों ने यहूदियों को बहुत ज़्यादा आतंकित किया, बहुत ज़्यादा मारा, बहुत ज़्यादा डराया, यहाँ तक कि नरसंहार भी किया और उन्हें मजबूर कर दिया कि वो जर्मनी छोड़कर चले जाएं। इस प्रकार का उन्होंने व्यवहार किया किसके साथ? यहूदियों के साथ। तो बैकवर्ड में वापस चलते हैं कि हेलमुट के पिता क्यों डर रहे थे? क्योंकि उन्होंने जो व्यवहार यहूदियों के साथ किया, अब उन्हें ये डर लग रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो मित्र राष्ट्र हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करें, इसलिए हमें क्या कर लेनी चाहिए? आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार का विचार हेलमुट के पिता के मन में आ रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पिता कट्टर नाज़ी थे और उन्होंने जैसा व्यवहार किया उसकी अपेक्षा वो अब आगे कर रहे थे कि हमारे साथ भी ऐसा व्यवहार होगा। तो ये था नस्लवादी राज्य की स्थापना, यानी कि जैसे ही नाज़ी सत्ता में आए तो उन्होंने शुद्ध जो जर्मन आर्य जो नस्ल होती है उसके राज्य की स्थापना का सपना देखना प्रारंभ कर दिया, और जो अन्य जो भी वहाँ पर जो नस्लें थी या समाज में लोग थे उनका इन्होंने क्या कर दिया? अवांछित घोषित कर दिया। घृणा के रूप से उनको देखने लग गए और खुद को स्वस्थ एवं शुद्ध जर्मन आर्य घोषित कर दिया, और ये कह दिया कि जो शुद्ध और जर्मन आर्य नहीं है ऐसे लोगों को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है, वो समाज में नहीं जी सकते। केवल जीने का अधिकार किसको है? शुद्ध जर्मन नॉर्डिक आर्य को। फिर इसके तहत उन्होंने कुछ समाज में ऐसे कुछ लोग थे जो मानसिक रूप से कमजोर थे, शारीरिक रूप से कमजोर थे, तो ऐसों को यूथनेजिया कार्यक्रम चलाया और इसके तहत इनको मौत के घाट उतार दिया गया। जो जर्मनी में जो समुदाय थे जिप्सी या एस्वेत, उनके साथ भी बुरा बर्ताव किया गया, उनकी नागरिकता छीन ली गई। जो जर्मनी की इनको नागरिकता दी गई थी वो नागरिकता इनसे क्या कर ली गई? छीन ली गई। बाद में उनको मार दिया गया या फिर गुलाम बना लिया गया। इनके ऊपर आरोप लगा दिया गया यहूदियों के ऊपर कि आपने किसकी हत्या की थी? ईसा मसीह की। तो ये भी एक उनकी घृणा का कारण था कि यहूदियों ने किसको मारा था? ईसा मसीह को मारा था। और उस समय जो यहूदी थे वो जर्मनी में किसी भी ज़मीन के स्वामी नहीं बन पाते थे, यानी उनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती थी। अब वो अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या करते थे? या तो छोटा मोटा व्यापार या जो पैसा होता है धन उधार देने का कार्य करते थे। इन्हें किसकी संज्ञा दी गई? आदतन अपराधी की और सूदखोर की। सूदखोर के बारे में मैंने बता दिया कि अधिक ब्याज वसूल करने वाला क्या कहलाता था? सूदखोर। फिर इनको समाज में रहने का अधिकार नहीं था, इनको समाज से अलग बस्तियां बनाकर रखा जाता था, यानी कि यहूदियों को समाज में नहीं रखा जाता था, समाज से बाहर अन्य जो बस्तियां थी वो बना दी गई थी, और उन बस्तियों को क्या कहा जाता था? घेटो। यानी कि यहूदियों को समाज से अलग रख के जिन बस्तियों में रखा जाता था वो क्या कहलाती थी? घेटो कहलाती थी। एक समय ऐसा आया कि ये जो यहूदी थे इतना डर गए थे, मौत से डर लग रहा था, मरने से डर लग रहा था, तो कुछ तो मर गए और कुछ ने डर से ईसाई धर्म को अपना लिया। यानी कि डर से ईसाई धर्म को अपना लिया, और उसके बाद में ईसाई धर्म अपना लिया, लेकिन फिर भी जो हिटलर था उसके सामने एक समस्या बनी हुई थी। उसका ये मानना था कि धर्मांतरण करने से सभी समस्याओं का हल नहीं हो सकता। यानी कि दोबारा समझ लीजिए, यहूदियों ने मौत के डर से
क्योंकि जो नाज़ी थे मौत के घाट उतार रहे थे, नरसंहार कर रहे थे, तो कुछ जो यहूदी थे उन्होंने मौत के डर से क्या करना प्रारंभ कर दिया, ईसाई धर्म को अपनाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जो हिटलर था उन्होंने ये कहा कि धर्मांतरण करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, समस्या का एक ही समाधान है, और वो समाधान क्या है कि यहूदियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। यानी कि धर्म परिवर्तन करने से समस्या का समाधान नहीं होगा कि धर्म परिवर्तन कर दिया तो अब यहूदियों के खिलाफ हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं, धर्म परिवर्तन समाधान नहीं है। समाधान एक ही है कि पूरी तरह से यहूदियों को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। और ऐसा ही हुआ। 1933 से 1938 का जो दौर था वो बहुत भयंकर दौर था। यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया, उन्हें आतंकित किया गया, डराया गया, उन्हें जर्मन की सीमा से बाहर निकाल दिया गया, और जो आजीविका का जो एक साधन होते हैं वो भी उनके लिए मिलना कठिन हो गया। यानी कि पूरी तरह से जो यहूदी थे उनको तहस नहस कर दिया गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, नस्लवादी राज्य की स्थापना की किस तरह से नाज़ियों ने अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए, अपने समाज को बढ़ाने के लिए अन्य जो समाज थे, यहूदी हो गए, जिप्सी हो गए या अश्वेत हो गए, उनका दमन करना प्रारंभ कर दिया।